अभी बैंक निफ्टी में बस एक नॉर्मल सा एक पैटर्न बन गया है, तो पैटर्न के ऊपर या तो नीचे होगा जो भी कुछ है। हम देखते हैं। ठीक है, हमने बस एक लाइन, हम चार्ट वार्ट फटाक से ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ये भी देखो, ये भी निफ्टी में हमारा ओके, ये सेम दोनों पैटर्न बन के रखा है। अब लेट अस सी वेयर इट विल ब्रेक फर्स्ट। सर गोदरेज प्रॉपर्टी में लीड बना सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैं जब मौका दूंगा आप लोग को बोलने का, तभी आप लोग प्लीज आप थोड़ा सा उस टाइम पे वो करिएगा। ठीक है। मेरे को देखिए, ट्रेड प्रेस्टीज स्टेट का दिख रहा है। प्रेस्टीज स्टेट का चूंकि प्रेस्टीज स्टेट ने ब्रेकआउट दिया है, लुक्स गुड। आई थिंक इंट्राडे के लिए है ना। हम्म। प्रेस्टीज स्टेट। अब देखो, आपको सिखाता हूँ एक बढ़िया सा ट्रेड। देखो, अब आप लोग बोलते हैं सर समझ में नहीं आता। अब देखो आराम से, चूंकि मैंने यहाँ बाय नहीं किया था, ब्रेकआउट था ही उस टाइम पे। इट इज अ गोदरेज प्रॉपर्टी ट्रेड से ये वाला आइडियली ब्रेकआउट कहा जाएगा, लेकिन उस टाइम में बड़ा कैंडल बना था, तो आइडियली बाय नहीं था ये। ठीक है, तो हम ना दोनों लिस्ट करवा देते हैं वैसे। लिस्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे काम किया जाता है। एक तो यहाँ पे एसटीपीए पैटर्न भी काइंड ऑफ बन रहा है। थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं गलत तो नहीं करता हूँ मैं, एक बार स्प्रेड बना के। नहीं, ठीक है। अ, वो भी ठीक ही है। इसको हटा देते हैं हम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि देखो, जरूरी नहीं कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही साथ बनाए। क्योंकि ये हो गया ना। अच्छा, अब 2 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। अब आदमी बाय कहाँ करता है, देखो समझो। यहाँ बाय कभी नहीं करने का। इसको पहले जानबूझ के इसको टूटने दो, ये वाला लेवल। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं आप। नए लोग बेचारे यहीं बाय कर लेते हैं, और यहीं से आपका स्टॉक रेंज रेंज बनाने लग जाता है। बेटर होगा वेट करिए, सस्टेन होगा तब बाय करके चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ। अच्छा ट्रेड लग रहा है मेरे को। बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज अबव कितने के ऊपर, ये मेरा चला जाएगा 2380। व्हाट वुड बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस वुड बी, जो कि अब 80 80 80 78 है वैसे। अब स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा यहाँ से 1 मिनट में एडमिट कर लेता हूँ लोगों को। मान लो 80 के आसपास बाय हुआ।
तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 0.5 23, सॉरी बहुत छोटा हो जाएगा ये तो, क्योंकि चूंकि वोलेटाइल स्टॉक है। तो 2363 का टारगेट होगा हमारा, एक तो 1% और 1.5%। अगर सस्टेन करेगा तो 1% हो जाएगा हमारा 2406 का, और 1.5% हो जाएगा हमारा 2417 का। मैं एक चीज और डाल देता हूँ, प्रॉपर क्रॉसिंग, वेट फॉर क्रॉसिंग ऑफ लेवल मीन्स डाल दिया मैंने। खैर इसमें एक कैंडल की बॉडी सस्टेन होनी चाहिए जैसे, ठीक है ना। हाँ वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। अरे मैं एडमिट कर लेता हूँ लोगों को। इसको अब ज्यादा देखो मत, उसको जाने दो। आई डोंट वांट टू सी दिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रॉफिट बुक कर लो गोजेट सीपी में। सॉरी सीपी प्रॉपर्टी। हेलो जी हाँ। सर, एक चीज पूछनी थी। मनी कंट्रोल के ऊपर आईआरसीटीसी के मतलब टॉप गेनर में क्यों नहीं आता? जैसे कल आईआरसीटीसी ने काफी अच्छा मतलब 10% के आसपास रिटर्न दिया होगा, हम्म। तो वो उसमें टॉप गेनर में शो नहीं होता, मनी कंट्रोल में। नहीं होता, होता होगा। नहीं, कल तो शो नहीं था एटलीस्ट। आपने कुछ और चेक किया होगा, मतलब कुछ और सेगमेंट आपने चेक किया होगा, हो सकता है। जो टॉप गेनर शो करते हैं उसमें निफ्टी और ये सेल्सेक्स दोनों में ही देख लिया था, आईआरसीटीसी कहीं भी नहीं था। कुछ ग्लिच हो सकता है सर, ऐसा तो नहीं है, आना चाहिए सबसे टॉप पे। अब आज भी जैसे आईआरसीटीसी ने ऑलमोस्ट शायद 2-2.5% तक का रिटर्न दे दिया है, लेकिन वो टॉप 5 की लिस्ट में दिख नहीं रहा अभी भी। सर ये तो पता नहीं क्यों नहीं आया, बट आना चाहिए।
रीजन तो नहीं है मेरे पास, काश थोड़ा सा और भी स्टॉक क्या पता बड़े होंगे ये स्टॉक उतना, लेकिन नीचे आना चाहिए, लेकिन अब नहीं आया तो वो अलग बात है सर, इतना कोई तो आइडिया। कल तो कम से कम भी 10% के राउंड रिटर्न था, हम्म। लेकिन तो कल था ही नहीं कुछ, मतलब लिस्ट में था ही नहीं। सर इसका कोई जैसे कि सर मैं तो नहीं हूँ, मैं तो लिस्ट में नहीं हूँ कि मैं ही वो कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वैसे मतलब कोई सरकारी शेयर है या कुछ, मतलब नहीं इस टाइप से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ होगा क्या पता। ठीक है सर। हाँ जी। सर आ रहा आईआरसीटीसी तो मनी कंट्रोल पे। आ रहा है, देख जी लीजिए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। नीचे है सर। हेलो सर। जी मैम। हाँ, आज मैंने गोदरेज प्रॉप ने 15K का प्रॉफिट किया है। अच्छा ठीक है मैम। ब्रेकआउट हुआ था। ये रहा सर। ये तो रहा, मतलब नीचे है, थोड़ा नीचे आएगा, उतना वैसे उतना बड़ा हुआ नहीं है, ये है। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अब तो ये और ऊपर जाएगा ये। खैर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। गोदरेज सीपी क्या है कि आप इसमें क्लोजिंग, मैं कभी क्लोजिंग नहीं बोलता गोदरेज प्रॉपर्टी में, क्योंकि जब तक क्लोजिंग होगा तब तक तो स्टॉक भाग गया होगा, राइट। जैसे आपको दिखे कि हाँ यार अच्छा सा क्रॉस हो रहा, अच्छे से लेवल को काट रहा है, तुरंत आई वांट टू व्यू ऑन टाइटन प्रॉफिट बुक करें यार। देखिए प्रतीक जी, मैं व्यू नहीं देना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को व्यू दे दिया है, ठीक है। तो एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है अच्छा, आईआरसीटीसी कोई, मेरे को मैसेज मिला था, कोई शॉर्ट करना चाहता था। शॉर्ट मत करो आईआरसीटीसी, चांस देखो मैंने भी सोच कर रखा था कि मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन अभी वो गया नहीं उसके नीचे। मतलब मैं क्यों सोच कर रखा था पता है आपको, ये वाले लेवल के नीचे, ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग, जो कि नीचे गया नहीं, ये वाला वहीं मैंने, से बैक हो गया। हाँ वहीं से बैक हो गया, तो इसलिए मैं चाहूंगा नहीं इसको बाइक, सॉरी शॉर्ट करना, क्योंकि हो गया उसमें, मतलब अब नहीं जाना चाहूंगा मैं उसमें, राइट। थोड़ा देखते हैं भी और। आज तो मार्केट अच्छा अच्छा ऐसा लग रहा है, आप लोग को कहीं ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि की वजह से खड़ा धूम मचा है मार्केट में सर अच्छा अब जा सकता आईआरसीटीसी, अब ये जाने के चांसेस हैं। पता नहीं सर, हम तो
अप एंड डाउन का नहीं हम वो करते, लेकिन डिप दिया है, देखना पड़ेगा सर। अब मेरा आज व्यू नहीं है इस पे सर, कोई उतना भी खास व्यू नहीं है। मैं तो सब मैं चाहूंगा कि अवॉइड करूंगा आज मैं आईआरसीटीसी को देखूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा ना आज मतलब आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, हो सकता है सर शाम को और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कोई कोई वो नहीं है, कन्विक्शन नहीं ज्यादा मैं इस पे मेरे आज के दिन। डे हाई के ऊपर जाएगा तो फिर बाय करेंगे, नहीं तो हाँ हाँ, मतलब वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, आप लॉजिक लगा रहे हैं, अच्छी बात है, सर चीजों को समझ थोड़ा रहे हैं। आईएक्स को एनालाइज कीजिए सर, आपका फेवरेट है। अच्छा, आई एक्स को बिल्कुल। आई एक्स हमारा बिल्कुल फेवरेट है। बस आप लोग म्यूट करके रखिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि यार जब मैं देखो मेरे को मैं ट्रेड भी देता हूँ और फिर उसके साथ में फिर मैं आप लोगों को बताना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरे लिए, तो आप लोग काफी लोग म्यूट करके रखा करिए। आई एक्स अभी नहीं तोड़ा है, इसको बाय करके चलूंगा, अभी भी रडार पे है मेरे। अभी हम 635 के ऊपर बाय करके चलेंगे, जो कि अभी तो नहीं है। मैंने इसको बना के रखा है, देखो ना यहाँ पे आप, ये देखिए मैंने बना के रखा है उसको। मैंने कल भी डिस्कस किया था ट्रेनिंग बैच, बाकी बाकी लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक 73 वाले लोगों के साथ, और 74 भी। मैंने 74 वालों के भी साथ मैंने डिस्कस किया था ये वाला। तो अभी तोड़ा नहीं है ये, तोड़ेगा तो जाएगा ऊपर, ये मैं उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। देख रहे हैं अभी तो चुपचाप अभी बस मार्केट में क्या हो रहा है। Which one, sir? दिस इज द टाइट, सॉरी क्या नाम है इसका, आई एक्स। मैं सबके स्टॉक नहीं चेक कर पाऊंगा गाइस, माफी चाहूंगा। लेट मी चेक माई स्टॉक फर्स्ट। आप लोग जो भी ट्रेड मिले उस पर ट्रेड करिए, घबराइए मत। के ओ माय गॉड, केपीआईटी लुकिंग गुड। अच्छा, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी में क्यों फटाक से प्रॉफिट बुक करवाया, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी थी एक ही बार में, राइट। ध्यान रखो, यही आप लोग गलती कर देते हैं, अब वहां पे और होल्ड करेंगे, राइट, ये सोच के कि प्रॉफिट और आएगा। देखो आएगा, लेकिन अगर आप लंबे प्रॉफिट के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपका स्टॉक रेट पे भी आ जाएगा। तो क्या आप रेट पे आने के लिए रेडी है, तो आप ट्रेड मतलब तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज केपीआईटी टेक। आई डोंट नो ये ठीक है कि नहीं है, लग तो ठीक रहा है मेरे को। क्या करके चले, बाय करके चले इसको? हम्म, पता नहीं, उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा देखते हैं, अवॉइड करते हैं। हैवल्स में कभी आज तक ट्रैक किया नहीं हूँ, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, मेरे को हैवल्स नहीं पसंद है उतना। हम्म, टाइटन, गाइस टाइटन में कोई न्यूज है क्या? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द न्यूज। कुछ इतना गैप खुला है आज। सोच रहा हूँ अभी बाय नहीं करूंगा, डे हाई के ऊपर कुछ ना कुछ को देखा जाए, लेकिन अभी तो नहीं, अभी इस रेट पे कुछ नहीं। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट है, ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके ओके, हाँ, ठीक है। ये IEX है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लिस्ट कर लीजिए आप पहले तो, IEX।
लिस्ट कर लो IEX, बस लिस्ट कर लीजिए। पहले मैं यहाँ का थोड़ा स्टॉक चेक कर लेता हूँ। माय गॉड, ये IUB इंडस्ट्रीज को क्या हो गया? हमने मिस कर दिया क्या इसको, IFB को? नॉट येट, बस मेरे को लग रहा है कि अभी मिस नहीं किया हमने इसको। आई थिंक स्टिल इट स्टिल हैज सो मच यूज। काइंड ऑफ उसने STPA का ब्रेकआउट दिया है। आपको पता है ब्रेकआउट दिया है इसने। अब मेरे को लग रहा है आज ये जाना चाहिए अच्छी तरीके से ऊपर। मैं सोच रहा हूँ कि इसको देखा जाए। इज इट फॉर इंट्राडे? यस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं। कंफ्यूज क्यों हूं? क्योंकि जस्ट एक पास रेजिस्टेंस है, तो मेरे को सेफ नहीं लग रहा है यहाँ बाय करना। नए लोग यही थोड़ी गलती कर जाते हैं। कजारिया सिरामिक्स रैंडम से पैटर्न बन रखे हैं आज। लग रहा है डिस्ट्रक्शन सा हो रखा है मार्केट, मतलब यश जी एक बार आप लोग देखिए IEX। मैं हर बार नहीं बताऊंगा। IEX अब आप देखिए। अब आप किस, मैंने क्या बताया है अभी। मैं आप लोगों को चलो एक होमवर्क देता हूँ। मतलब अभी अभी आपको ट्रेड लेना है और मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आप टाइटन टाइटन को देख के चलो। आप अब बाय करो या क्या करो मेरे को नहीं पता है। बाय करना है कि नहीं करना है आई डोंट नो। बट आप एक इसमें ट्रेड लेके देखिए। SL टारगेट रखिए अपने हिसाब से, और कैसा जाता है मेरे को बताइएगा थोड़ी देर में। ये ट्रेड लेने लायक है भी कि नहीं है वो आप देखिएगा। टाइटन, रिमेंबर टाइटन। इसमें मैं कुछ कमेंट्री नहीं करूंगा। आप इसमें देखो आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर लेना बनता है तो लीजिए। मैं एक बार थोड़ा देखना चाहता हूँ कि आप टाइटन में क्या करके चलते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में तो उतने कुछ स्टॉक नहीं दिख रहे हैं।
हम्म। डू यू थिंक IX निकलना चाहिए? आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। सब सॉरी, थोड़ा दूर रखते हैं इसको। 635। अगर इसके ऊपर बाय करेंगे हम, लेट्स से 636 के ऊपर, तो 632 का हमारा होगा ऐसे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। टारगेट 1 होना का होगा 642, 1% और 0.5%, यानी अब यहाँ से हो जाएगा 645। IX मैंने दिया है, अब लेकिन मैं चाहूंगा आप टाइटन में देख के चलो भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई वांट टू सी आप क्या कर रहे हैं। Titan 80H with 2350 as immediate psychological level will ठीक तो बोल रहे हैं सर, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं सर, ठीक बोल रहे हैं। अब देख के चलिए सर, ट्रेड मेरे को ट्रेड चाहिए इसमें आप लोगों का। ठीक है। स्टोव क्राफ्ट, आप लोगों ने स्टोव क्राफ्ट ले लिया है ना? आई होप आप लोगों ने स्टोव क्राफ्ट ले लिया होगा, मतलब खैर जो हमने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था। ओके, वी आर वेटिंग फॉर IEX टू ब्रेक आउट। इट्स लवली स्टॉक, और मेरे देखो अब मेरे पास लगता है स्टॉक नहीं है। लेट मी सी द बैंक निफ्टी गाइस, बैंक निफ्टी व्हाट आई एम थिंकिंग कि बैंक निफ्टी ये सस्टेन कर रहा है नीचे साइड धीरे धीरे। हम्म
थोड़ा IEX टाइम लेगा, लेकिन निकलेगा तो हमको मौका बढ़िया दे देगा। प्रेस्टीज स्टेट ब्रेकआउट कर दिया है मेरे ख्याल से, ब्रेकआउट कर दिया प्रेस्टीज स्टेट ने, देखिए। बट हम बाय नहीं करके चलेंगे अभी। आइडियली क्या होता है, मैं क्या बताता हूँ आप लोगों को हर बार, मेरा क्या थिंकिंग रहता है, हम बाय पता है किसको, अब यहाँ पे लोग यहाँ बाय कर देते हैं, गलत बात है। यहाँ पे रेंज बनाएगा, देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ रेंज बनाएगा। और रेंज बनेगा कैसे बनेगा, देखो ये सब सीखो, ये बनेगा ही बनेगा। कुछ परसेंट केसेस में अगर नहीं बनेगा तो छोड़ दो, जाने दो उसको, या तो इमीडिएट बाय कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर। ये तो है, यही तो है। कल कल वो मेरा कैसे गया था ऊपर, क्या बोलते हैं, टाटा केमिकल ऐसे ही तो गया था ऊपर। मैं एक चीज बता रहा हूँ आगे के लिए आप लोगों के लिए। सम टाइम जब गैप अप होता है तो काफी लोग चार्ट ऐसे लोग ऐसे बनाते हैं, आप शॉर्ट करते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि एक आपका ये तो यहाँ सपोर्ट आ रहा था। तो ध्यान रखो गैप अप के टाइम ना थोड़ा सतर्क रहा करो, जैसे कि अब ये ऐसा ही बनेगा फॉर श्योर, वो तो जस्ट एक छलावा है, मतलब वैसे बताना एक्सपीरियंस के तौर पे, क्योंकि पैटर्न बहुत आसान दिखेगा उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लेंगे ऐसे हिट हो जाएगा वहां पे। मार्केट कंसोलिडेटिव लग रहा है अभी तो मेरे को, एक्सपायरी भी है आज, वीकली एक्सपायरी, तो वी नीड टू बी केयरफुल थोड़ा सा। अब देखो, अब क्या हो रहा है, मैं थोड़ा, अब देखो बैंक निफ्टी लग रहा है कैसे नीचे आ रहा है जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा ये गैप फिलिंग करेगा, तो गैप फिलिंग के लिए बैंक निफ्टी में तो देखो जा ही सकते हो, लेकिन बैंकिंग स्टॉक को भी थोड़ा ध्यान रख के चल सकते हो। जैसे ऊपर से कौन फिसल रहे हैं, तो ऊपर से हमारा फिसल चुका है एक्सिस बैंक, राइट ना, तो ये भी ध्यान रख के चल सकते हो। ये जैसे इधर इधर ये देख के चल सकते हो, थोड़ा थोड़ा सस्टेन करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 3-4 रुपया, क्योंकि बैंक निफ्टी सस्टेन करना चाहिए नीचे। प्रॉपर सस्टेन मतलब ऐसे सस्टेन नहीं कि आप यहाँ पे सेल कर दो। बैंक निफ्टी एक अलग बॉडी होती है, ठीक है, बैंक निफ्टी को सस्टेन करने में टाइम लगता है यानी आपको 10-15 मिनट चाहिए उसके किसी लेवल के नीचे बैंक निफ्टी, है कि नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी चलता है ग्लोबल मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे, इंडियन सेंटिमेंट पे चलता है। जी हाँ, बोलिए, अनम्यूट कर दिया। हेलो हाँ जी। सर, जैसे ना कई सारे
स्टॉक्स के एफ एंड ओ होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हम्म ऑप्शन चेन का डेटा होता है। हम्म तो जैसे वहां पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उससे भी शेयर की प्राइस पर असर पड़ता है। जैसे मान लो वॉल्यूम को कंसीडर करें, आईईएक्स हमने अभी देखा मानिए, हम्म तो आईईएक्स पे हमारे पास मार्केट डेप्थ में हम्म तो नंबर ऑफ बायर्स 3,20,000 बायर्स आ रहे हैं, हम्म 4,90,000 सेलर्स आ रहे हैं। कुछ अच्छा इसके ऑप्शन के होंगे डेटा, जी वहां भी ओपन इंटरेस्ट में बना होगा सर। हम्म तो सर आपका मतलब इससे भी कोई फर्क पड़ता है? सर उतना तो नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो सही नंबर नंबर ऑफ बायर्स अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर वहां पे प्योर नंबर ऑफ बायर ही खड़े हैं वहां पे, राइट। इसको हम आगे हमने डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन पूरा किया है जैसे, तो पूरे प्योर नंबर ऑफ बायर नहीं होते हैं सर। आपने देखा होगा सम टाइम व्हाट हैपन कि आपका नंबर ऑफ बायर, हाँ जी, सेल को देख रहा था, यहाँ पे 2 करोड़ थे हम्म, और वो आधे घंटे बाद 20 लाख में कन्वर्ट हो गए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये फ्लक्चुएटिव होते हैं सर, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्योर डेटा, ये मतलब फ्लक्चुएटिव होते हैं, तो इसके बेस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बस मतलब एक विंडो है जहां पे डिस्क्लोज किया जाता है कि हाँ इतने सौदे हो रहे हैं या इतने सौदे हो गए हैं, जैसे ये बस ये है। लेकिन सर ना इंडेक्स में देखते हैं तो वहाँ पर हर कोई इंडेक्स वो ऑप्शन चेन को ही एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन का इतना डाटा, इतने लाख ओपन इंटरेस्ट है, जी, ये होगा तो। थोड़ा देखा जाता है इंडेक्सेस में सर, थोड़ा सा मैटर करता है वो। तो वही मेरे को पूछना था, जैसे स्टॉक में है ना, इंडेक्स को हम देखते नहीं देखते, जैसे वो अपने सारे सोल्ड करेंगे। हम्म जैसे मान के चलिए किसी ने 630 पे ले रखे हैं, हम्म इंटरेस्ट बना रखा है, और अगर हमारा मार्केट 625 पे सस्टेन या 632 पे सस्टेन करता है, हम्म तो सब अपना पोजीशन जब एग्जिट करेंगे, हम्म तो फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए था उनके। जैसे जो इंडेक्स में काम होता है सर, वो स्टॉक में होता ही नहीं होता। मेरा मेन डाउट ये है। देखिए सर, वही मैंने बताया, जस्ट मैंने थोड़ी पहले बताया कि थोड़ा सा इंडेक्स से अलग है स्टॉक से। स्टॉक में क्या है कि स्टॉक पर उतना बर्डन नहीं है। इंडेक्स के पास निफ्टी में 50 स्टॉक्स के हिसाब से निफ्टी को चलना है। एक स्टॉक पे के चलने से नहीं होगा। अगर जिस स्टॉक का वेटेज ज्यादा है, अगर वो स्टॉक मोमेंटम देगा तो निफ्टी उसी साइड ड्राइव होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको जैसे बताया, ग्लोबल मार्केट पे चलता है, इंडियन इकोनॉमी पे चलता है, और सेंटिमेंट पे चलता है मार्केट, और ये थोड़ा बहुत डेटा पे चलता है, जैसे कि ऑप्शन चेन के। तो मिक्स है सर, इसीलिए हाँ यहाँ पे चार्ट भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चार्ट के साथ साथ अगर हम और भी जैसे ये सब चीजें जो मैंने डिस्कस की, अगर हम पेरे पर काम करके चलें, तो थोड़ा सा जो हमारा ट्रेड का कन्विक्शन लेवल होता है ज्यादा हो जाता है। सर एक एक और चीज है मेरी, जैसे ना अभी मैं लास्ट मंथ से देख रहा था, जो हमारे कोई भी स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं, कुछ भी होते हैं ना, उसका मार्केट में आजकल प्राइस बहुत लेट रिफ्लेक्ट होता है जीरोधा पे। हम्म जैसे शेयर की प्राइस 2 रुपए 3 रुपए मूवमेंट हो गया, लेकिन हम्म उसका जब कॉल या पुट ऑप्शन होता है, वो कभी 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद रिफ्लेक्ट होता है। हम्म नहीं सर, ऐसा नहीं है। खैर ये डिपेंड करता है सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस का आप ले रहे हैं। अगर आप बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस का ले रहे हैं तो सर थोड़ा सा लेट फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। हम्म। डिपेंड करता है सर आप ब्रोकर भी कौन सा यूज कर रहे हैं। सर बहुत ब्रोकर टिक बहुत, क्योंकि उनका जो प्रोग्रामिंग होता है सर उतना फास्ट नहीं होता, और टिक बाय टिक चार्ट बहुत स्लो होता है उनका, ठीक है। जीरोधा भी यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो जैसे कि मतलब उसमें वही है कि ऐसा कुछ नहीं है सर, थोड़ा डिपेंड करता है वही स्ट्राइक प्राइस पे भी। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पीक मार्जिन के रूल की वजह से थोड़ा सा बहुत ये इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूर का लेंगे तो फिर तो बहुत लेट, मतलब थोड़ा सा बहुत लेट उसमें मूवमेंट आएगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो जी हाँ। सर, मैंने मतलब मैं ग्रो में ट्रेडिंग करता हूँ। हम्म तो मैंने अभी आईएक्स के लिए लिमिट सेट किया था 636 का, हम्म बट उसने अपने आप 634.8 पे बाय कर दिया। तो तो इसके आपने पीछे एसएलएम नहीं लगाया होगा, आपने एसएलएम ऑर्डर लगाया करो। लिमिट ऑर्डर लगाओ तो वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, हम्म ठीक है सर, थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट और थी आपसे। हेलो।
जी सर एक मनी कंट्रोल का थोड़ा सा ट्यूटोरियल और बना के दीजिए कि मतलब कौन से शेयर कहाँ देखते हैं, कहाँ उनका टेक्निकल एनालिसिस है। आपके पास तो प्रो सब्सक्रिप्शन होगा उसका। नहीं सर, मेरे पास नहीं है। मैं बस इसी से मतलब रखता हूँ, मैं ये टॉप टॉप गेनर से सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैंने लिया था एक बार प्रो पूरा सब्सक्रिप्शन सर, हम्म। उतना खास देखा नहीं, क्योंकि जो भी रिकमेंडेशन आते हैं सर वो सारे यूजलेस हैं। ओके ओके। मतलब बस यही आप चाहते हैं तो मैं एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलते हैं। हम्म। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे भी जैसे कि बाकी लोगों ने बना रखा है, बट मैं आप लोगों के लिए इसको मैं फॉर श्योर इसको देखूंगा मैं। हाँ इसकी एक वीडियो बना दे। इसका प्रो मेरे पास है सर, मैं आपको आईडी पास से सेंड कर दूंगा, आपको लॉगिन करके थोड़ा सा सर अच्छे से थोड़ा। नहीं नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, प्रो मत यूज करिए। आपको ओके। लगेगा कि प्रो यूज कर मतलब वो अच्छा चीज है सर, मैंने यूज करके रखा है सर। ठीक है, जी। मैं नहीं उसको अच्छा मानता, मैं अपनी चीज को अच्छी मानता हूँ सर। ठीक है, मैं दूसरों का नहीं यूज करना चाहता। हम्म ठीक ओके। हम्म। मैं वैसे वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है। सर जीरोधा में जो और आप सर पेन वगैरह यूज करते हैं, सॉरी आप तो जीरोधा का यूज करते हैं ना सर, तो हम्म, इसमें आपका पेड वर्जन है सर या? नहीं सर वो जोधा सर पेड नहीं है वो। अ, मतलब सर चैट में आप पेन अकाउंट तो वगैरह यूज करते हैं? अच्छा साइड में सर, नहीं सर ये जूम का है, देखिए इधर एनोटेशन, ये जूम का है सर, ये जूम का, ये पेड है। Hello. Sir, हाँ जी। I trade in Titan. हम्म, I got profit. मिल गया। 5,000. चलो, कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आया। Yeah. मैंने जानबूझ के टाइटन डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि हर बार मैं चीजें कमेंट करते रहूंगा, कमेंट्री करते रहूंगा, तो व्हाट यू गोना डू। When it is break, I got the profit now. अच्छा, किसने ट्रेड लिया टाइटन में, मतलब किसने ट्रेड लिया टाइटन में? 10 रुपए थोड़ी तो भाग थोड़ी 10 प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर दियो। 10 रुपए तो खैर, सॉरी 10 रुपए तो खैर मोमेंट दिया है टाइटन ने। अब मैं मतलब मैं नहीं वो करना चाहता कि मैंने आप लोगों ने क्या देखा, वो आप लोग मेरे को बाद में रिजल्ट शो करोगे। अगर जो हाँ व्यक्ति मेरे कहने पे अभी ट्रेड नहीं ले रहे हैं, मैं बता दूं, जब आप अकेले ट्रेडिंग करेंगे बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, बहुत दिक्कत। मैं आप लोगों के साथ हूं अभी, कुछ अगर अभी टाइटन मतलब ये सब मौका दे रहा हूँ कि हाँ यार देखो देखो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, गड़बड़ छड़बड़ कम होगा, तो अकेले में ट्रेड करोगे वहां दिक्कत होती है। तो खैर टाइटन में तो चलो इनका तो 5,000 का प्रॉफिट बन गया। अब आई डोंट नो बाकी लोग का क्या क्या कुछ हुआ, कुछ कुछ किए प्रॉफिट वगैरह बाकी लोग। नहीं अभी होल्ड है सर। जी 60 का टारगेट रखा था। अच्छा, 60 का तो आ ही गया लगभग। कुछ 1.5 रुपया बचा है हाँ ठीक है। हेलो सर, हाँ जी। मैंने SLM लगा के रखा। हम्म, भी होल्ड कर रहा है ना? जी आपने ऐसे में लगा के रखा, एंड आफ्टर दैट अभी होल्ड कर रहा है ना? अभी देख। चलिए, आपकी आवाज मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत शोर आ रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है, बढ़िया रहा टाइटन। मैं ये आप लोगों ने किया, मैंने बस आप लोगों को स्टॉक दिया कि हाँ यार इसमें ट्रेड करो। अब आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट, कि आपने जैसे कि क्यों ट्रेड लिया। अभी नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। EX इज स्टिल इन रेंज, मत तोड़ा ही नहीं उसने अभी। ठीक है, HL चुपके चुपके निकल रहा है मेरे ख्याल से। आई एम थिंकिंग इतना काफी होगा आज के लिए, और देखता हूं मैं बाकी।
अब देखिए इतना मैं चुपचाप होके मैं स्टॉकों को बस मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ऐसा नहीं कि हर स्टॉक में आप ट्रेड करें, ये जरूरी नहीं है। यू नीड टू फर्स्ट फिल्टर द स्टॉक ना। आई गेस मेरी वॉचलिस्ट में अब स्टॉक नहीं है, अब मैं बाकियों के चेक करता हूँ, बाकी जैसे बाकी और जगह। लेकिन पहले मैं जो लाइन जैसे लाइन वगैरह ड्रॉ कर दूं जैसे कि आगे के लिए, ताकि मेरे को आसानी रहे। ये वो है गाइस, क्या है बताइए, बिरला कॉर्प। ठीक है ना, बिरला कॉर्प एक देखो रजिस्ट्रेशन आ रहा है। मैं कभी आज तक मैंने सब फैंसी लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं की है। ये दिस इज द व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं बाकी जितने भी पुराने लोग हैं हमारे पास, जो क्या लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलियट वेव। तो जैसे ही अपना सस्टेन करेगा ये इसके ऊपर जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं है, लेवल 1335 का है। ठीक है, वेट कर रहे हैं अभी। कुछ और चलते हैं, देखते हैं, बहुत हो गया। हम्म। 60 का बुक हो गया टारगेट आप लोगों का, नहीं हुआ? होने वाला है, 2 रुपए रह गए हैं। देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से अब कहाँ बुक करके चलेंगे, बुक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये भी है। बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई एम चेकिंग, एमएनएम चढ़ा हुआ है, बजाज ऑटो चढ़ा हुआ है, सारे ये अब ये फेस्टिव सीजन के उसमें हो रहा है ये। एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स आते हैं बीएससी 500 पे। शोभा, माय गॉड, टाटा मोटर्स। दोस्तों आप, अरे हम जिसके साथ हमने वो किया है स्विंग ट्रेडिंग का, टाटा मोटर्स आप बेच के निकल गए, होल्ड कर रहे हैं? आप ही लोगों का ट्रेड था ये, हमने एक बार डिस्कस किया था। नहीं, मैंने बताया था पहले कि यहाँ पे है, ये तोड़ेगा तो ये और ऊपर जाएगा। अभी तो ये, अभी तो दिवाली तो होल्ड कर लो, धनतेरस तक होल्ड कर लो इसको, अच्छा जाएगा ये। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, देखते हैं क्या हो रखा है। अभी मैं क्या चेक करता हूँ ऊपर से, बीएससी 500 में गया सबसे ऊपर, जो स्टॉक ऑलरेडी चढ़े हुए हैं वही स्टॉक ऊपर जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम चेकिंग। ब्रेकआउट है, हाँ, लेकिन हम मिस कर चुके हैं मॉर्निंग में ही। देख रहे हैं, मॉर्निंग में मिस कर चुके हैं, यहाँ लेना था। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा नहीं फिर से लूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी मौका निकल चुका है। इट इज सो सिंपल, राइट।
लेमन ट्री होटल 50 वाले स्टॉक में मैं नहीं जाना पसंद करूंगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, गाइस हम रात को हमने ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का वो किया था ना, लेकिन इतना वोलेटाइल है पूछो मत। आप लोगों ने लिया उसको? ब्रिगेड इंटरप्राइजेस हमने कल रात को डिस्कस किया था फीडिंग बैच 72 वालों के साथ। गाइस लिए हो आप लोग मॉर्निंग में? अगर आपने लिया होगा तो आई होप आपको मोमेंटम अच्छा मिला होगा इसमें। इट वेंट गुड राइट नाउ। अभी मौका नहीं है, मैं इसको भूल गया था। अभी अभी मेरे लिए कुछ मौका नहीं है आई गेस, या देखा जाए, क्या बोलते हैं? हम्म 2 मिनट के चार्ट पे लग तो रहा है ब्रेकआउट। क्या किया जाए? ब्रेकआउट लग तो रहा है। थोड़ा सा पीछे थोड़ा डेटा चेक करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया, क्या करता है हर बार। मैं कभी कभी थोड़ा ऐसे भी चेक करता हूँ कि ब्रेकआउट होने के बाद क्या करता है। ये मोस्टली ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आता है थोड़ा, उतना बढ़िया स्टॉक नहीं है ये। जैसे देख रहे हैं हर बार क्या ब्रेकआउट किया नीचे आया है, ब्रेकआउट किया नीचे आया है, तो आई वुड सजेस्ट टू नॉट टू गो विथ। अशोक लेलैंड, प्रेस्टीज, ओबरॉय, ओबरॉय रियलिटी। ऑलरेडी मिस हो चुका है, ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। मॉर्निंग में इट कुड हैव बॉट इट, यू कुड हैव बॉट इट ओवर हियर 880। भाग चुका है, इट इज नॉट गुड टू गो नाउ। मैं दे रहा हूँ महिंद्रा लॉजिस्टिक निकलने वाला धीरे धीरे, बढ़ रहा है चुपके चुपके। इफ यू रिमेम्बर महिंद्रा लॉजिस्टिक, मैंने क्यों देख लिया तेजी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको फॉलो अप करता हूँ काफी टाइम से। रिमेम्बर प्लीज, कभी भी मैं किसी स्टॉक, रैंडम स्टॉक को मैं कम चूज करूंगा। अगर कम चूज करूंगा तो उसके पीछे का थोड़ा मैं हिस्ट्री वगैरह चेक करूंगा। लवली, लवली। देखिए ये तो ब्रेकआउट है, काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न का, ये वाला, ये वाला। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था, नीचे आया। अब 3 मिनट के चार्ट पे आते हैं जरा फटाक से। क्या बात है, किसी को दिख रहा है? बढ़िया, क्या बात है। एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, शानदार। ये बढ़िया है। देखिए तो कहां से हम इसको पकड़ के लेके आए। आई गेस ये चलना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं लिस्ट करवाता हूँ फटाक से, आप भी लिस्ट कर लो। कभी भी देखो ट्रेड बेस्ट नहीं मिलेंगे, उनको बेस्ट बनाना पड़ता है कन्विक्शन के साथ। लिस्ट महिंद्रा लॉजिस्टिक। अभी ये क्या हो गया, अभी इतना तेजी से क्यों निकल गया? लेकिन ठीक है।
अब देख रहे हैं, अब यही होता है मेरे साथ। अब मैं इसमें क्या करूं? हम्म। एनीवेज, तो रुकता हूं मैं। बहुत तेजी से ऊपर भाग गया। थोड़ा रुकते हैं, बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। यही मेरे को पसंद नहीं है, कभी कभार स्टॉक बहुत तेजी से निकल जाता है। और देखो मैंने डिस्कस किया ही था कि ये निकलने वाला, क्योंकि इसके मोमेंटम को देख के मेरे को लग रहा था उस टाइम पे ये चुपके 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 बढ़ रहा था। इसमें लिया जा सकता है क्या? हम्म। हाँ। हम्म। अब ऐसे कैसे, पता है मैं क्या करता हूँ देखो सिंपल, ऐसे केसेस में अब क्या केसेस में, अब तो निकल गया ये मेरे हाथ से। एनीवेज, लीव इट, लीव दिस स्टॉक नाउ। 5 मिनट का कैंडल एंड 50 मिनट वेट कीजिए। मैं समझा नहीं। एनीवेज, अब नहीं लूंगा मैं इसको, ऑलरेडी बहुत निकल गया है ये। अच्छा प्रॉफिट मिलता मगर लिए होते तो। हमने इसको सही लेवल पे मतलब ऑलरेडी भान वो किया था हमने, भाप लिया था इसको। चलिए जो है उसमें देखते हैं। प्रेस्टीज देखते हैं, प्रेस्टीज। माय गॉड, इट वाज अ लवली ट्रेड। प्रेस्टीज, व्हाई आई एम लुकिंग वेरी, मतलब वेरी बुलिश, बिकॉज ना टाइम 10 मिनट के चार्ट पे इस तरीके से ऊपर जा रहा है ये। क्या थोड़ा बढ़ भी चुका है। नहीं नहीं, थोड़ा अवॉइड करेंगे हम प्रेस्टीज को, बिकॉज अभी मेरे को जस्ट एक चीज दिखी है, देखो रेजिस्टेंस दिखा मेरे को, आई अवॉइड इट नाउ। मैंने कुछ टाइम कुछ और बनाया था, अब मैंने कुछ और बना लिया। अवॉइड करूंगा थोड़ा सा मैं अभी।
तो देखा आपने कैसे हम थोड़ा बच गए यहाँ पे। और जब आप टाइम देते हो मार्केट को, वैसे वैसे चीजें पता लगती हैं धीरे धीरे। IRCTC अच्छा मतलब वहां से ऊपर का, लेकिन मैं इसको नहीं, आज के दिन ट्रैक नहीं कर रहा। आई गेस काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न भी है ये। दिस वाज द रीजन मैंने इसको देखा था, महिंद्रा लॉजिस्टिक को बाइंग के लिए, बट बाय लक इट शूट अप। अब मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह बाय नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। आई डोंट लाइक टू गो फॉर द रिट्रेसमेंट बाय अगेन। चलो खैर, मैं चाहूंगा आज के लिए स्टॉप किया जाए। कुछ और अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ने प्रॉफिट बुक किया टाइटन में, वो बढ़िया चीज है। वो मतलब बहुत अच्छी चीज है कि आपने खुद से मतलब प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और इसी प्रकार से आप और भी स्टॉक देखिए, मैं तो बोलूंगा। जैसे टाइटन हो गया, जैसे मैंने बोला था कि ठीक है उसमें कुछ ट्रेड करके दिखाओ मेरे को। उसी प्रकार से मार्केट में और भी स्टॉक बन रहे हैं, और भी स्टॉक पैटर्न अभी डेवलप कर रहे हैं, वो भी आप देखिए। प्रेस्टीज को भी देख के चलिएगा, क्योंकि प्रेस्टीज को अभी हम ना ट्रैक करके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आज के जो हमने ट्रेड किए उसके रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों को। 5 मिनट हमारे पास। ಗೊಂಬೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡು. Sir, हाँ जी, if the product is eye break, 52 weeks eye break is done, no? Tata Motor is today is eye break. okay. 52 weeks eye break. Okay. How to set the target for that eye break stocks? ओके सर, सर अभी सर आप कौन से ट्रेनिंग बैच से हैं? लाइक 77 76 कौन से ट्रेनिंग बैच से हैं अभी आप?
The September no start. Any training batch number, sir? 25th. 25th. Okay. 25th. So which training batch number, sir? I mean to ask. I forgotten, sir. No worries, sir. जहां सर मेरे ख्याल से अगर हमने आप लोगों के साथ ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई का थ्योरी पढ़ा है तो देयर वी हैव गिवन द थ्योरीज. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. वहां पे हमने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई जाता है या 52 वीक लो जाता है या 52 वीक हाई जाता है, आपको कैसे टारगेट सेट करके रखना है. वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि सर 10 to 15% आपका स्टॉक जाता ही जाता है. नॉट फॉर द इंट्राडे, इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे वो जाता है. इंट्राडे के लिए इट इज गुड टू गो विद दैट स्टॉक which is breaking the all time high and 52 week high. इंट्राडे के लिए आप डेफिनेटली पता है क्या चूज करके रख सकते हो. आप वहां पे 1.5 से 2% के बीच में अपना टारगेट सेट करके रख सकते हो सर. राइट? हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली. हाँ, स्विंग के लिए तो आप आराम से बेझिझक आप होल्ड करके रख सकते हो और लंबे टारगेट के लिए. Tata Motor we can hold, no? हाँ, यस. हमारा मैकडोवेल देखो आज आप लोगों ने जो लिया था. I am taking McDowell. अच्छा मैकडोवेल. ऑल राइट. ठीक है. Titan also yesterday I buy. 52 rupees is low. Okay. Then I got option I buy. 52 rupees it's come. 61 Okay. rupees I buy it. It is low at 54 rupees. Okay. Today morning I sold it around 120. All right. Good. बढ़िया. 1040 shares. That's good, sir. Yeah, I got 1 lakh profit. बहुत बढ़िया. Yeah. और भी चेक करिए आप लोग. गुजरात गैस भी है. गुजरात गैस के बाद कजारिया सिरामिक्स भी है. IFB इंडस्ट्रीज. दिस इज नॉट गुड. मतलब ये उतना बढ़िया तो नहीं हो सकता है. ठीक है, और भी स्टॉक्स हैं, आप ट्रैक करिए. IFB इंडस्ट्रीज में ट्रैक कर, लेकिन नहीं, देयर इज अ कंप्लीट रेजिस्टेंस ओवर हियर. So Okay. one thing I want to let you know. हम्म. Why Titan today? Yesterday it is coming down. My base amount it comes to 50%. Yesterday night I could not sleep also. अच्छा. But morning I get good news. Okay. What happened? Sir, Why see. it is immediate I got gem? Sir, this particular reason you should know about it because you have taken the Titan for sure. See, sir, because the I Titan taken has a quarterly result, sir. The profit was so much good, so this is why it opened a gap up. Okay. Yes. This is the main reason. Yesterday, because yesterday I not square up because Okay. it is in 10 days average moving above. Okay. Yes, Okay. it come down today. I'll loss. I exited, but by good luck, I got better benefit. Okay, sir. But sir, before taking any kind of entry in the incoming future, make sure, sir, कि उसके पीछे का आप करेक्ट रीजन जाने सर. राइट? बिकॉज न्यूज पता होना चाहिए सर आपको. ठीक है? ओके. हाँ जी. थैंक यू. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. वी हैड अ गुड डे एंड देखते हैं अभी और भी मैं आपको ट्रेड शेयर करूंगा इफ आई गेट. ठीक है, देन बाय बाय. हाँ जी जी सर बताइए. क्या कह रहे हैं सर? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. सर कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? सर मैं मेरे को और लैंग्वेज सॉरी.
हाँ सर कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। आपका जो नवरात्रि का डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आपको भी सर। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग खुश रहिए। जाते जाते एक नजर IRCTC पे डालते जाइएगा। आपको भी सर। आपका IRCTC, बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने लिया हुआ है क्या उसको ट्रेड? हेलो सर, आपने, मैं नजर डाल लेता हूँ। हाँ लिया था सर, लिया। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट अभी भी ये रहा। सर चार्ट सर, मतलब अभी तो सर चार्ट तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर मतलब ब्रेकआउट दिया है, मतलब जैसा चार्ट मेरे को शो कर रहा है ऐसा वाला। आपने कितने पे लिया है? मैंने 4550 पे। 4550 पे, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ठीक तो है सर, नीचे ही आपने नीचे लिया सर। नीचे क्या सोच के लिया आपने बॉटम में? कोई रीजन? सर मतलब मैं IRCTC को काफी दिन से वॉच कर रहा हूँ, तो जब भी मतलब अगर अपर में ओपन होता है तो ये मोस्टली ऊपर ही भाग, नीचे मैंने इसको देखा ही नहीं है अगर ये अपना ओपन होता है तो। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिए सर, गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। ऐसा क्या होता है कि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अपना अनुभव बता रहा हूँ कि राइट चीज क्या, मतलब राइट चीजें सर हमको सीखनी है ना। ठीक है, आप कर रहे हैं, आपने 4-5 दिन अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर, यही सोचे कि अच्छा हर बार यही करता है सर। किसी दिन ऐसा होगा कि ये चला जाएगा अच्छा खासा, और वहां पे जो 4 दिन की सर कमाई थी वो आपकी सब चली जाएगी। लोगों के साथ सर यही होता है, राइट? मतलब प्रॉफिट होता है तो ठीक है, प्रॉफिट सर होता है तो ठीक है, लॉजिक सर कोई भी लॉजिक फिट हो जाता है, लेकिन सर लॉस होने के बाद ना फिर रियलाइज होता है कि नहीं यार, हमको ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। मतलब आगे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लगा के काम किया करिए सर। हाँ जी सर जाते जाते 12 मिल इंटरप्राइजेस का देख दीजिए ना सर, ब्रेकआउट दिया क्या? किसका? IRCTC का ऐसा लगाया सर मैंने 4512 पे, वो लास्ट का प्रीवियस हाई था। 4512 पे लगाया आपने? कितने पे लिया? 4550 पे लिया, 4512। ठीक है, फिर ठीक है। ऐसे लगा, देखो आपको रिस्क पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बस। अच्छा, कौन सा बोल रहे सर आप? कौन सा मैं चेक करूं? थोड़ा जल्दी बताइए। कौन सा? पारामिल इंटरप्राइजेस है ना सर पे? पिरामल इंटरप्राइजेस जी। इसमें क्या हो रखा है? मेरे को लग रहा है सर ब्रेकआउट दे दिया है सर। आपको लग रहा था बिल्कुल, आपको लग रहा था तो बिल्कुल ब्रेकआउट ही दिया होगा। कोई नहीं सर, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर और मतलब 2973 के ऊपर बाय करें कि थोड़ा सा वेट कर लें अभी? 73। आप एक काम क्यों नहीं करते, ये एंटिसिपेशन बन रहा है ना, इसको देख के क्यों नहीं चलते आप? ये वाला ये तो देखा हूँ सर, और पिछला भी देखा हूँ 2 दिन का पीछे का। अच्छा, नहीं तो 73 नहीं, आप 57-60 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप एक चांस लेकर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो भी ट्रेड कर रहे हो कॉन्फिडेंस रखो उस पर, कुछ नहीं होगा उस ट्रेड को। जब तक आप अपने ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंट, आपका स्टॉक कॉन्फिडेंटली ऊपर जाते रहेगा। हाँ, जैसे आपके मन में डर आ गया ना, फिर वो स्टॉक गिर जाएगा। हाँ जी, IRCTC। IEX अच्छा, सॉरी IEX। हाँ, IEX क्या डाउनफॉल हो रहा तो क्या कर? समझा नहीं मैं सर, अभी तो बाई नहीं हुआ तो डाउनफॉल का मतलब मैं समझा नहीं लॉजिक। जैसे कि डाउन के हम अभी देखेंगे, हमें तो सर बाय करके चलना है। अभी सस्टेन नहीं हुआ बाइंग के लिए। आपने बाय कर लिया है क्या? हेलो जी, आपने कहीं बाय तो नहीं कर लिया? आपका उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है। एनीवेज, चलिए रखते हैं। एंजॉय करिए आज का दिन। अगर आज का काम हो गया है तो बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहिए। टारगेट अचीव हो गया, बंद कर दीजिए। हाँ जी, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।